कत्ल की आवाज। गर्मियों की रात थी और दिल्ली के पुराने इलाके में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सब कुछ शांत था सिवाय सड़क पर गूंजने वाली एक अदृश्य आवाज के। सुनाई दे रही थी जैसे किसी का दम घुट रहा हो, किसी के आखिरी समय में निकली चीखें। यह आवाज आती थी लेकिन कोई भी नहीं देख पाता था कि ये कहाँ से आ रही है। राघव, जो एक छोटे से कॉफी शॉप का मालिक था, इन अजीब घटनाओं को लेकर परेशान था। वह सोचता कि यह सब महज उसका भ्रम हो सकता है, क्योंकि कई बार थकान या नींद की कमी से इंसान को ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि इस इलाके में कुछ तो गड़बड़ है। एक शाम जब राघव दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसने फिर वही आवाज सुनी। यह आवाज एक गली से आ रही थी जो सुनसान थी। वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और के पीछे करने लगा। गली में घुसते ही उसकी आंखें चौंधी आई, क्योंकि अंधेरे में चमकती हुई एक कटी फटी खून से सनी हुई बॉडी पड़ी हुई थी। वह ही नहीं पाया कि यह सब क्या था। उसकी जान हलक में अटक गई। तभी उसके कानों में वही आवाज फिर से आई, मुझे छोड़ दो। एक महिला की भरी हुई चीख। राघव घबराया हुआ मुड़ा और देखा कि एक लड़की की परछाई उसके सामने खड़ी थी। वह लड़की घबराई हुई थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही राघव ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी, जो उसके बदले हुए रूप को चिन्हित कर रही थी। तुमने उसे मार दिया, लड़की बोली। तुम उसकी मौत के गवाह हो। राघव की आंख में डर समा गया। वह पीछे मुड़ा और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, वह आवाज फिर से उसके पास आई और राघव अचानक गिर पड़ा। उसने आंखें खोली और देखा कि वह जगह अब और भी भयानक लग रही थी। हर दी, हर दीवार पर खून के धब्बे थे और वह लड़की अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही खौफनाक मुस्कान थी। तभी एक और आवाज आई, जो राघव के कानों में गूंज रही थी। तुम अब कभी नहीं भाग पाओगे राघव, तुम्हारी मौत यही है। राघव के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह बुरी तरह कांप रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसका दम घुटने लगा था। लड़की की हंसी की आवाज अब पूरी गली में गूंज रही थी और वह समझ गया कि उसने ने जिस मौत के बारे में सुना था वही अब उसका पीछा कर रही थी। सभी परछाइयां एक साथ झपकने लगी और राघव के आंखों में अंधेरा छा गया। आखिरी बार उसकी आंखों में वही डर था, जो अब उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। धन्यवाद।